मूलमुखितं अहिंसा संयम तव देवावितं नमस्ते जस धम्म संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के शान हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम शासनेश महात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर पूज्य श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रतन विद्वान संत परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात जिन शासन के उपासकों, धर्म प्रेमी बंधुओं, माताओं एवं बहनों, आप सभी का श्रीमद् महागीता उत्तराधीन सूत्र श्रुतदेव की आराधना के इन पावन पलों में हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य की अनुमोदना करें कि महापुण्य के सहयोग या संयोग से हमें श्रुतदेव की आराधना करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। तो लीजिए जिनवानी की महिमा गाते हैं, वही गीत जो हम रोज गाते हैं। वीर प्रभु के अंतिम वाणी, वीर प्रभु के अंतिम वाणी, उत्तरा धयन को खोलो, जय जिनवानी बोलो, जिनवानी बोलो, उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में गुंजित होते, प्रभु शिक्षा अपना लो, जय जिनवानी बोलो, जय जिनवानी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिनवानी है शरणा, जिसके आराधन से निश्चित ही मिटता जन्म मरना, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, पाप कर्म को छोड़ के अब तो, जिनवानी के बोलो, जय जिनवानी
संदेशा मिल जाता, हर वाक्यों में वैराग्य की, हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा, जिससे जिन शासन जय पाता, आगम सच्चा सरना। हम भी जीवन पावन कर ले, हम भी जीवन पावन कर ले। इधर उधर मत डोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तरायण को खोलो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। जिससे होता तीर्थ का पोष, जो है साधक साला, हे अज्ञेय और उपादेय का मिलता बोध निराला। महावीर की श्रेष्ठ निशानी, महावीर की अमृतवाणी, जिन वाणी को पी लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। उत्तरायण में वंदित होके प्रभु शिक्षा अपना लो। जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो। हम सभी ने इस गीत के माध्यम से श्रीमद् उत्तराधन सूत्र की आरती गाई। अब मूल पाठ का पठन, हाथ में ग्रंथ है तो पठन कीजिए, नहीं तो श्रवण कीजिए, नहीं तो आंख बंद करके महसूस कीजिए कि यह हमारा सौभाग्य है कि जहाँ भगवान की वाणी बरसती है वहाँ पर हमें कुछ पल बिताने का सौभाग्य होगा। और ये पल बड़े ही अनमोल हैं, बड़े ही सौभाग्यशाली हैं। तो ये चिंतन कीजिए और ये चिंतन आपके समस्त दुखों का क्या कर देगा, निवारण कर देगा। तो लेते हैं आनंद मूल पाठ का। 9वां अध्ययन नमी राजर्षि। चयुं देवलोको उव बनो मानुषमि लोकमे, उव संत मोहनि जो सरे पुराणियं जाय,
जायं सरितु भयमं सह समुद्धो अनुतरे धम्मे पुत्तं खवेतु रज्जे अभिनिक्मय नमीरा से देवलोक सरिसे अंत्युर्वर कौवरे भोए भुंजितो नमीराया बुद्धो भोगे परिचय मिहिलं सपुर्जन वयं बालमोराहं च परियणं सवं चिच्चा अभिनिखंतो एकंतमहिच्यो भयवं कोलाहलगभूय आसिमिहिलाय पयन्तमितैयाराय ऋषिमि नमि मे अभिनिक्मन्तं मे अभुक्षियं राय ऋषिं पवज्जठानमुत्तमं सक्को माहनरूपेणम् इमं वयनमभ किन्नु भोजमिहिलाय कोलाहलग संकुला सुबन्ति दारुणा सदा पासाएषु गिहेषु एयमर्थं निशामिता हेयो कारण चोयो तौ नमीराय ऋषि देविन्द नमः मिहिलाय चये वच्छे सी अच्छाए मनोरमे पत्त कुप्पलोवे बहुणं बहुगुणसया वायन हीरमान अयमि मनोरमे दुह्या असरणा अत्ता एकदन्ति भूख एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इनमभ एष अज्ञियबाहुय एयं धज्जहि मन्दिरं भयमम् अन्त्यवरं तेनं किशनं नावपेक्ष एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोयो तौ नराय ऋषि देविन्दं इनमभ सोहं वसामो जीवामो जैसिमो नक्की किंचन मिहिला धनमणिः न मे धज्जयि चट्टपुत्त कलतस निपवारस भिक्खुनो पियं न विजय किंचित् अपियं पि न विजय बहुखो मुनिनो भद्दम् अनगारस भिक्खुनो सवो विपमुखस् एकन्तमनुपस्स एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इनमभ पागारं कारयितानं गोपुरट्टालगाणीय उत्सुल्गसयधियो तौ गच्छसि खत्ति एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमि देविन्दं इनमभविषद्धं नगरं किच्चा तव संवरमग्गलं खन्तिं त्रियूनपाग तिगुत्तं दुःखध्वंसयं धनं परकामं किच्चा जीवं च इरियं सधिं च केयनं किच्चा सचेन कलिमन्थय तव नाराय जुतेन भित्तोणं कम्मकञ्चुर् मुनिविगय संगामो भवाहो परिमुच्य एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो इनमभ पासाय कारयितानं बध्यमानं गिहानि वालगपोह्योय तौ गच्छसि खत्ति एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमीराय ऋषि देविन्दं इनमभ संशयं खलु स्वप्नय जो मग्गे कुनय घर जथेव गन्तुमिच्छेजा तत्र कुवेजससर एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमिम्राय ऋषिं देविन्दो आमोसे लोमहारेय गंठिधेय यत करे नगरस्य खेमं कौनं तौ गच्छसि खत्ति एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमीराय ऋषि देविन्दं इनमभवि असहितो मनुष्ये मिच्छादण्डोपञ्जय अकारिणो भजन्ति मुच्च करो जनो एयमर्थं निशमिता हेयो कारण चोहि तौ नमिम्राय
शिखति एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमित्राय ऋषि देविन्दीनमभवि जो सहस्रं सहस्राणं संगामे दुज्जय जीने एगं जीने ज अपाणं एक से परमो ज अपाणमेव जुज्झाय किं ते जुज्झे न बच्छा अपाणमेवमपाणं जीविता सुहमेहाय पंचेन्द्रियाणि कोऽहं मानं मायत्तहिर्लोहं च दुज्जयं चैव सर्वम् अप्यजीये जीयम् एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयि ताओ नमिन्द्राय ऋषिं देविन्दो इनमप जहिता वियुले जन्ने भोयिता समन्महने दच्चा भोच्चाय चित्था ताओ गच्छ शिखति एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिराय ऋषि देविन्दीनमभवि जो सहस्रं सहस्राणं मासे मासे गवन्दय तस्सावि संजमो सेयो अन्ति तस्स विकिञ्चनम् एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिन्द्राय देविन्दो इनमभवि घोरासमं चैतानम् अन्नं पथ्येसि आसमम् इहैव पोषहरौ भवाहि मनुयाहि एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमित्राय ऋषि देविन्दम् मासे मासे तु जो बालो कुसगेनं तु भुञ्जय न सोऽसूयखाय धम्मस्य कलम् अघै सोलसि एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिन्द्राय ऋषिं देविन्दो इनमभवि हिरण्यं सुवर्णमणिमुक्तं कंसं दूषं च वाहन् कोशं वर्धवैतानं ताओ गच्छ शिखति एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिराय ऋषि देविन्दम् इनमभवि सुवर्णरूपस्पुपवया भवे सियाहो कैलास समा असंख्या नरस्य लुब्धस्य न ते हि किञ्चित् इच्छा हुआगासमानन्या पुढविशाली जचिव हिरणं पशुभिः सह परिपूर्णं नान्यगस्य विजातवं च एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिन्द्राय ऋषि देविन्दो इनमभवि अक्षरकमभुदये भुवे जयसि पथिवा असन्ते कामे पथि संकम्पेन विहंसि एयमथं निसमिता हेयो कारण चोयो ताओ नमिराय ऋषि देविन्दम् इनमभवि सल्लं काम विषं काम काम आसि विशोभ कामेव पथ्यमाणाः काम जन्ति दुर्गय अहेवयन्ति कोहिनं मानेनम् अहमगय माया गहि परिभावो लोभावो दुहावो भय अवउज्जीवन्महान् वियोगी गुण इंदन्तं वन्दय बुद्धिनन्तो इमाहि मोहराहि बगुहि आहो ते निज्जीय कहो आहो मनो परायो तेरी रखियो माया आहो लोहो वसिका आहो ते अजबम साहु आहो ते साहु मदव आहो ते उत्तम खंति आहो ते मुक्ति उत्तम हंसी उत्तमो भंते चाहो हिसी उत्तम लोगोत्तमोत्तमं स्थानं सिद्धिं गच्छति नीरव एवं अभिथु नन्तोराय ऋषिम् उत्तमाय सदाय भयाहीनं करेतो पूर्णो पूर्णो वनै सको
तो बंदियों पर चक्रम कुशलक्षण मुनिवरस्य आकाशेनुपायो ललिये चवर कुंडल तिरीडि नमीन में ही अपानम सखम सकेनं चोई चाहेंगे हम वैदेही सामने पजोवथियो एवं करेंति संबुद्धा पंडिया पविय खना विनीय तंते भोगे सो जहाँ से नहीं आग में अतिचार पाठ। श्री आग में टीवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अर्थागमे तदुभ्यागमे ये हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए तेने आलम बच्चा मिलियम हिनक्षरम अचक्षरम वैहीनम विनयहीनम जोगहीनम घोषहीनम सुठोदिनम दुठो पड़ीच्यम अकाले को सज्जाओ काले न को सज्जाओ सज्जाइए सज्जायम सज्जाइए न सज्जायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम। प्रस्तुत नववें अध्ययन का नाम नमी प्रवर्ज्या है। नमी प्रवर्ज्या अर्थात नमी की दीक्षा। मिथिलाधिपति नमी एक बार दाह ज्वर से बुखार से पीड़ित हो गए। दाह ज्वर का मतलब होता है शरीर को जलाने वाला, शरीर में जलन पैदा करने वाला। ऐसा तेज बुखार जब हुआ तो वैद्यों ने कहा कि राजन, अगर आप चंदन का लेप लगाएंगे तो ये बुखार क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो जैसे ही वैद्य ने उपाय बताया तो मिथिलाधिपति की 1000 रानियां थी, तो उनमें से बहुत सारी रानियां उनके कमरे के बाहर कि चलो हम अपने पति के लिए खुद ही क्या घिसेंगे, चंदन घिसेंगे। आज वे बीमार हैं तो क्या करेंगे, चंदन घिसेंगे। तो कमरे के बाहर, जिस कमरे में वो विश्राम कर रहे थे, वहीं बाहर लादान में उन सब ने चंदन घिसना क्या कर दिया, शुरू कर दिया। अब वो चंदन घिसते समय उनकी चूड़ियां, कंगन और आभूषण, जब वो चंदन घिसती हैं तो उन चूड़ियों का क्या होता है, खनखनाहट, आवाज, बहुत शोर हो जाता है। अगर 1000 रानियां थी, उनमें से यदि 100, 200 या 300 ने भी अगर घिसना प्रारंभ किया होगा तो कितना शोर हुआ होगा, हल्ला सा मच गया वहां। तो एक तो बेचारे वो बीमार पड़े थे और ऊपर से इतना शोर। तो उन्होंने अपने पास में जो बैठा हुआ व्यक्ति था उसको कहा कि भैया ये इतना शोर क्यों है, जाके पता तो करो। तो उस व्यक्ति ने कहा, जी महाराज, रानियां आपके लिए क्या घिस रही हैं, चंदन घिस रही हैं। तो राजा ने कहा, इतना शोर? तो उसने कहा, जी वो चूड़ियों की आवाज है। तो राजा ने कहा कि जाओ उनको कहो कि ये जो शोर है ये मुझे बड़े ही चुभ रही है, ये जो शोर है ये बहुत, मैं परेशान हो रहा हूँ, बेचैन हो रहा हूँ। तो उनको कहो कि ये आवाज क्या कर दो, बंद कर दो। वो व्यक्ति गया और रानियों के बीच में जाकर के खड़ा होकर के बोला कि जी महाराज को ये जो आप चंदन घिस रही हैं इससे जो शोर उत्पन्न हो रहा है, ये जो चूड़ी की खनखनाहट है, इससे वो बड़े बेचैन हो रहे हैं, बड़े परेशान हो रहे हैं।
तो इन चूड़ियों की क्या कर दो, आवाज बंद कर दो। तो रानियों ने जैसे सुना, उन्होंने सोचा कि भैया चंदन भी घिसना है और आवाज भी होने नहीं देनी। तो उन्होंने क्या किया, सारी की सारी चूड़ियां उतार दी और सुहाग के लिए एक एक चिन्ह अपने हाथ में रख लिया और फिर से चंदन घिसना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, प्रारंभ कर दिया। अब राजा ने देखा कि एकदम से ये आवाज क्या हो गई, बंद हो गई। तो राजा को शक हुआ कि भैया कहीं चंदन घिसना तो बंद नहीं कर दिया। तो उसने कहा कि जो पास में बैठा हुआ था उसको कहा कि भैया देख के आओ, कहीं रानियां चंदन घिसना तो बंद नहीं कर दिया, मुझे तो लगता है पूरा ही चंदन घिसना क्या कर दिया उन्होंने, बंद कर दिया। तो वो गया और देख के आया और मुस्कुराता हुआ बोला, महाराज चंदन तो घिसा जा रहा है। तो राजा ने कहा फिर ये शोर क्यों नहीं है, पहले तो बहुत हल्ला सा आ रहा था। तो उसने कहा कि महाराज शोर इसलिए नहीं है क्योंकि पहले जब वो चंदन घिस रही थी तो चूड़ियों की क्या हो रही थी, आवाज हो रही थी। अब उन्होंने क्या किया, सुहाग के लिए एक एक चिन्ह के लिए क्या किया, उन्होंने एक एक कंगन अपने हाथ में रख लिया है और चंदन घिस रही है। जब आपस में टकराने का कोई कारण ही नहीं रहा, जब आपस में टकराहट ही नहीं है तो शोर क्यों होगी। जैसे ही राजा ने ये शब्द सुना, ये बात सुनी, तो अचानक से उनकी क्या विचारधारा ही बदल गई। तो जहाँ वो सोचते हैं कि जहाँ एक है वहाँ शोर शराबा नहीं है। और उत्तराधर्म सूत्र की गीतिका में बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतर तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से बताया है कि एक अकेले आत्म भाव में नीरवता है बसती, पर भावों की भीड़ जहाँ है दुख की सरिता बहती, भावित हो एकत्व भाव से द्वंद्व की पीड़ मिटा। मतलब ये है कि हम जीते हैं अकेले और मरते हैं अकेले और आते हैं अकेले। ये जो सांसों का, अगर आपको जीना है तो सांस खुद लेनी पड़ेगी। अगर आपको भूख लगी है तो भोजन खुद करना होगा, और यदि आपको अपनी प्यास बुझानी है तो पानी खुद पीना होगा। ऐसा नहीं है कि भैया भूख तो आपको लगी है और आप कह दो अपने पड़ोसी को कि भैया तू भोजन कर ले और मेरा क्या हो जाएगा, भूख मिट जाएगी। तो पर एक चीज याद रखिए कि ये जो किसी के भोजन करने से आपका कोई फर्क नहीं पड़ता, ना आपको कोई पोषण मिलता है और ना ही आपको कोई क्या नहीं मिलता, आपका भूख नहीं मिटता। और इस दुनिया से जब जाना होगा ना हमारा, उस दिन भी अकेले ही जाना होगा। और इस प्रकृति का नियम है कि भैया जो कुछ भी लिया है उसमें से एक परमाणु तक भी हम अपने साथ ले जा नहीं सकते। जो भी इस संसार से लिया है वो सारा क्या करना होगा, वापस यहीं छोड़कर जाना होगा। जितना लिया है उतना ही क्या करना होगा, वापस छोड़कर जाना होगा। और फिर से वही यात्रा पुनः आरंभ करनी होगी, किसी और गति में, किसी और जाति में, किसी और स्थिति में। तो अकेला आना, अकेला जीना और अकेले ही चले जाना। फिर ये जो दुकेले होने की विधि है, ये जो द्वंद्व में जाने का है, परिवार बसाने का है, ये मेरा है, ये मेरा नहीं है, ये अपना, ये पराया करने का जो भाव है, इनमें हम क्या कर देते हैं, केवल और केवल भ्रम जाल पैदा कर देते हैं और केवल मान्यता क्या कर देते हैं, मान्यता पैदा कर देते हैं। ये मेरा है और ये मेरा नहीं है, ये मेरा पति है, ये मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, ये मेरी बेटी है, ये मेरे माता पिता है, ये मेरे रिश्ते नाते हैं, ये मेरा दोस्त। मतलब ये है कि जहाँ आपका आना अकेला, रहना अकेला, जीना अकेला और जाना अकेला है, वहाँ आप केवल और केवल दुकेले होने की क्या कर लेते हैं, एक वहम, एक मिथ्या भाव और एक मान्यता क्या कर लेते हैं, पैदा कर लेते हैं। यही मान्यता दुख का कारण भी है। दुख क्या है, दुख यही तो है, सिर्फ और सिर्फ अपनी मान्यताओं की जो पूर्ति नहीं होती। जैसा हम मानते हैं वैसा नहीं होता तो क्या हो जाते हैं, हम एकदम से दुखी हो जाते हैं। तो याद रखिए कि नमीराज ऋषि ने जब ये एकत्व भाव को महसूस किया और इतनी शिद्दत से महसूस किया
कि वो वहीं पर वैराग्य वासित हो गए और उन्होंने सोच लिया कि ये बुखार ठीक होते ही मैं क्या कर लूँगा, दीक्षा अंगीकार कर लूँगा। और गजब ये हुआ कि जैसे ही मन में ये भाव उत्पन्न हुए दीक्षा लेने के, उसी रात को उनको क्या हो गई, नींद आ गई। उसी दिन उनका बुखार उसी रात को ठीक हो गया। और जब वह ठीक हो गए, सुबह हुई और जैसे जागे, उन्होंने सुबह उठते ही क्या किया, सबको बोल दिया कि भैया मैं दीक्षा अंगीकार करूंगा, मैं साधु बनूंगा। और सारा कुछ छोड़ छाड़ करके वे क्या बन गए, साधु बन गए। और वो भी भैया एकदम से झटका था, सभी के लिए झटका था। पहले तो वो 1000 रानियां, ठीक, फिर 1000 रानियां थी तो बेटे वगैरह भी होंगे, इतना बड़ा परिवार था। तो परिवार में कोलाहल सा मच गया। और फिर नमिराज ऋषि इतने अच्छे राजा थे, तो नगरवासियों को, उनको तो पहले तो बुखार की चिंता थी कि महाराज क्या है, बुखार है उनको। और फिर बुखार से उठे तो एकदम से क्या हो गए, सन्यासी बन गए। पूरे नगर में कोलाहल सा मच गया कि यार जैसे महाराज बुखार से ठीक हुए और हमें छोड़कर चल दिए, अब क्या करें, अब वो सन्यासी बन गए। कहते हैं कि देवलोक में भी इस बात की क्या हुई, चर्चा हुई। नमिराज एकदम से क्या हो गए, साधु बन गए। तो देवराज इंद्र ने देखा कि भैया एकदम से ही कल तक जो विषय वासनाओं में आकंठ डूबा हुआ था, वह व्यक्ति अचानक से साधु बन गया। ये थोड़ा समझ से क्या है, बात परे है। तो वो एक ब्राह्मण का वेश बना के, एक ब्राह्मण का रूप रख के नमिराज ऋषि जी के पास आते हैं और नमिराज ऋषि जी से सवाल जवाब करते हैं। वही जो सवाल जवाब नमी और इंद्र देव के मध्य में वो जो सवाल जवाब उत्तर है ना जी, उन्हीं प्रश्न उत्तरों का वर्णन इस अध्ययन के अंदर किया गया है। देवराज इंद्र सवाल पे सवाल करते चले जाते हैं। सवाल तो क्या करेंगे, वो भी कुछ बातें राजा के तहत, क्योंकि वो एक राजा है। वो कहते हैं कि भैया कुछ महल बना लो, फिर दीक्षा ले लेना। फिर कहते हैं अपने शत्रुओं को पराजित कर लो, फिर दीक्षा ले लेना। यज्ञ हवन वगैरह करवा लो, फिर दीक्षा ले लेना। दान दक्षिणा दे दो, फिर दीक्षा ले लेना। अपने परिवार का पालन पोषण कर लो, फिर दीक्षा ले लेना। तो जितनी भी बातें नमिराज ऋषि से देवराज इंद्र कहते हैं, उन सब बातों का नमिराज ऋषि देवराज इंद्र को देते हैं। उन्हीं की ये आपसी वार्तालाप जो है, यही नमिराज प्रवर्ज्या का क्या है, अध्ययन का आधार है। तो अब हम गीतिका लेंगे। हैं अनेकों जिस जगह पर दुख और संघर्ष है, एक एकाकी जहाँ पर आत्म का उत्कर्ष है। जीतना अंतर रिपु को श्रेय कर है सर्वदा। इच्छा रहित नमिराज की वैराग्य सच्ची स्पंदना। इच्छा रहित नमिराज की वैराग्य सच्ची संपदा। वीर प्रभु की अंतिम सुन लो रे सुना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित प्रभु शिक्षा अपना लो। जीवन धन्य बना लो, जीवन अमर लोक से च्युत हो नमिवर नर भव में है आते। उपशांत मोह के हो जाने से
मिथिला के वे राजा बनते, मिथिला के वे राजा, उनकी कथा सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दारुण ज्वर से ग्रसित हुए नवी, घोर वेदना पाते, हुए सभी उपचार राज्य में, लाभ नहीं पर पाते। आखिर राय मिली राजा को, आखिर राय मिली राजा को, चंदन लेप लगा लो, जीवन बना लो, जीवन चंदन घिसने लगी रानियां, नमी का दाह मिटाने, कंकण उनके बजे जोर से, नमी को लगे सताने। नमी राजा आहत हो बोले, नमी राजा आहत हो बोले, कंकण सभी निकालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक छोड़ सभी ने अपने कंकण तभी उतारे, बंद हुई आवाजें सारी, नमी ने भाव संवारे। जहाँ भीड़ है द्वंद्व वहाँ है, जहाँ भीड़ है द्वंद्व वहाँ है, एकत्व भाव जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। एक अकेले आत्म भाव में नीरवता है बसती, पर भावों की भीड़ जहाँ है, दुख की सरिता बहती। भावित हो एकत्व भाव से, भावित हो एकत्व भाव से, द्वंद्व की पीड़ मिटा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वीर प्रभु की अंतिम उत्तर धन को खोलो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। वैराग्य भाव जगे राजन के, सर्व संग को छोड़ा, सुत को राजे सौंप नमी ने, मिथिला से मुख मोड़ा। दीक्षा है तू निकल पड़े वे, दीक्षा है तू
निकल पड़े वे रीत राग पथ चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन बना लो। देवो सम ऐश्वर्य भोग कर बुद्ध हुए नमी राजा, छोड़े सारे परिजन को और सेना गाजा बाजा, मिथिला में कोलाहल फैला, बोले प्रजा रुका लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। कोलाहल का में नहीं कारण, सब स्वार्थ को रोते, क्रंदन करते पक्षी गण भी जब जब वृक्ष को खोते, सीमित जनों का मोह छोड़कर, सीमित जनों का मोह छोड़कर, जग मैत्री अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। मिथिला के जलने से यहाँ पर मेरा कुछ नहीं जलता, संयोगों से मुक्त भिक्षु का धर्म एक ही समता, एक अकेला आत्म अपना, एक अकेला आत्म अपना, निज गुण को सरसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। रण में जीते लाख सुभट, पर वो नहीं जय कहाता, आत्म शत्रुओं को जो जीते परम विजय को पाता, इंद्रिय मन और चार कसाई को, इंद्रिय मन और चार कसाई को जीत के आनंद पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। बाल तपस्वी का तप भी भले घोर हो कितना, मुनि धर्म के आगे नहीं वह कला 16वीं जितना, संयम में ही जीना मरना, संयम में ही जीना मरना, संयम भाव जगा लो, जीवन धन्य लो, जीवन धन्य बना लो। उत्तम तेरा माधव मुनिवर, उत्तम तेरी मृदुता, क्षमा अलोभ उत्तम है तेरा, उत्तम तेरी सरलता, कर्मों की रज भूल जाएगी, कर्मों की रज भूल जाएगी, निश्चल धर्म
जीवन धन्य बना लो, उत्तरायण में गुंजित होती, उत्तरायण में गुंजित होती, प्रभु शिक्षा अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यही रोकी जाती है। कल फिर से हम श्रुत आराधना में संलग्न होंगे। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छामि के हीरे मोती गुरु नाम के, हीरे मोती प्रभु नाम के, हीरे मोती मैं बिक रहा हूँ गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। दौलत के दीवानों सुन लो, एक दिन ऐसा आएगा, धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, अरे धन दौलत और महल खजाना यहीं पड़ा रह जाएगा, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, सुंदर काया मिट्टी बनेगी, चर्चा होगी गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली। जिसने ये सब मोती लूटे वो तो माला माल हुए, दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए, अरे दौलत के जो बने पुजारी आखिर वो कंगाल हुए। सोना चांदी वाला सुन लो, लोहे कपड़े वालों सुन लो, अरे यमुना नगर वालों सुन लो, बात सुनाए खरी, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, ले लो रे कोई गुरु का प्यारा, शोर मचाऊं गली गली, हो शोर मचाऊं, शोर मचाऊं, शोर मचाऊं गली गली। आज बड़ा प्रसन्नता का विषय है कि हमारे शिष्य मधुर कंठी श्री तेजस्वी मुनि जी महाराज साहब, जिनका जन्म, और ये देखिए संयोग देखिए, जिसको जहां कहीं मिलना होता है वो कैसे कैसे संयोग बनते चले जाते हैं। इनका जन्म बिहार के अंदर हुआ। कहाँ हुआ? बिहार में इनका जन्म हुआ। रह रहे थे लुधियाना में माता पिता के साथ। संपर्क हुआ साध्वियों से। महासाध्वी श्री मंजू जी महाराज साहब, महासाध्वी श्री उपासना जी महाराज साहब, मैया कौशल्या जी महाराज साहब की जो शिष्याएं हैं, उनसे इनका क्या हुआ? संपर्क हुआ। आए, देखा, बैठे,
बातचीत हुई और पता नहीं क्या हुआ, इनका भाव क्या हो गया। कहने लगे कि मैंने भी आपके पास ही रहना। तो उन्होंने कहा कि हम साध्वी हैं, लेकिन हमारे संत भी होते हैं। उस समय हमारा चातुर्मास पूना के अंदर 2017-16 की बात है ये, हाँ 2015 में पूना के अंदर चातुर्मास हमारा चल रहा था। तो लुधियाना में इनको वैराग्य हुआ, साध्वी जी महाराज साहब के पास संपर्क हुआ और हमारा एक श्रद्धालु परिवार है, तेरापंथ परिवार है। उस तेरापंथ परिवार के साथ वो दर्शनों के लिए आ रहे थे। तो तेजस मुनि, उस समय इनका नाम था प्रेम। क्या नाम था? प्रेम था। तो प्रेम प्रेम कहकर पुकारते थे, लेकिन हमारे जो गुरु महाराज है, बड़े गुरुदेव परम सेवाभावी पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, तो फिर इनका नाम हमने रख दिया रजत जैन। प्रेम से क्या हो गए? रजत हो गए, चांदी हो गए। उसके बाद आए गुरुचरणों में गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब के हमारे सानिध्य में रहे और इनकी पढ़ाई लिखाई चलती रही। और आज मेरे को इनके ऊपर फक्र है कि इनको पढ़ाई लिखाई और अध्ययन में क्या है, इनको रुचि है। चाहे वो भजन हो, चाहे वो कथा हो, चाहे वो आगम हो, चाहे कोई भी किताब कॉपी क्यों ना हो, इनको एक अच्छी उसमें क्या है, इनको लगन है। तो समय आने पर 2020 में चंडीगढ़ के अंदर इनकी क्या हुई, गुरुदेव महाशरमण पूज्य गुरुदेव श्री सतीश मुनि जी महाराज साहब के मुखारविंद से और उनके सानिध्य में इनकी क्या हुई, दीक्षा संपन्न हुई। और आज आप देख ही रहे हो कि ये अपने जिस लक्ष्य के लिए इन्होंने दीक्षा अंगीकार की थी, उस लक्ष्य को ये सार्थक करते जा रहे हैं। तो हमारी यही मंगल कामना है, यही मंगल भावना है। आज इनका जन्मदिन है। आज ये 20वें साल में प्रवेश कर रहे हैं, 20वें साल में प्रवेश कर रहे हैं। तो 20वें साल में प्रवेश करने पर और इनको जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मंगल कामनाएं। आप इसी तरह इसी प्रकार आगे बढ़ते रहे और ये जो जिन शासन की आप क्या करते रहे, प्रभावना करते रहे। ये हमारी मंगल कामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं। तो बहुत अच्छा, अति उत्तम। हर्ष 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 हर्ष। और कुछ तपस्या चल रही है।